देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफजली खुदावंद करीम आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। और मेरी अपने परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आपकी उम्र दराज करे और आपको कदम कदम पर कामयाब करे, आमीन। अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह नमाज के हवाले से। जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वो नमाज पंजगाना अदा किया करे, क्योंकि नमाज के बगैर इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और जब नमाज का वक्त हो तो भाग मस्जिदों की तरफ जाया करे और कोशिश किया करे कि सफ़ में खड़े होने वाले सबसे पहले इंसान आप हो, क्योंकि आप जानते ही अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा अजर है। देखिए, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो रब। अब अगर हम अल्लाह पाक के तमाम अहकामात को भाग दौड़ कर और पूरी ईमानदारी से अदा करते हैं तो वो बड़ा रहीम है, वो भी हमें कभी भी मायूस नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ जो बच्चे मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वो ज़रूर इंशाल्लाह मेरी बात पर अमल करेंगे, क्योंकि मैं अभी तक तो वो इतना जानते ही होंगे या जान चुके होंगे कि नमाज के बगैर कामयाबियाँ नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह कुछ दीन के हवाले से, कुछ दुनिया के हवाले से, कुछ अच्छी बातों के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे अपने हकीकी हालत की हवाले से, अपने रब की तरफ से कि हमारा रब बड़ा रहीम और करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें बहुत सी इनामात से दुनिया ही में नवाजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आखिरत में भी हमारे लिए बहुत से इनामात रखे हैं। इंशाल्लाह हमें भी ऐसे ही काम करने चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक के तमाम अहकामात पर ज़रूर अमल करना चाहिए। हमें कभी भी अल्लाह की किसी भी काम का इनकार नहीं करना चाहिए, किसी भी अहकाम को हरगिज़ इग्नोर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक मोमिन जब गलत काम करता है तो वो डरता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह पाक हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन नहीं, हमें ये जानना चाहिए अल्लाह तो बड़ा ही रहीम है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाला है। हम जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, लेकिन जब उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो तो हमारे तमाम गुनाह सिर्फ एक आंसू पछतावे का बहाने पर भी वो हमें माफ़ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी अल्लाह ना करें जाने में कोई गुनाह हो जाए तो जानबूझकर तो हमें कभी भी बुराई या गुनाह की तरफ माइल होना ही नहीं चाहिए। अगर हो जाए अल्लाह ना करे अनजाने में, तो हमें फ़ौरन ही अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमें ये कभी ना सोचना चाहिए अल्लाह हमारे साथ ये करेगा, अल्लाह हमारे साथ वो करेगा। अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तो कभी भी हमारे साथ। देखिए, एक माँ इतनी मोहब्बत करती है, वो बच्चा कितना नाफरमान हो तो भी वो अपने बच्चे को सज़ा नहीं देती। तो रब्बे करीम वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा दर्जा रखता है। लेकिन अगर 70 माओं जितना प्यार वो कभी भी हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह पाक हमारे साथ कभी भी कुछ गलत करेंगे। वो माफ़ करने वाला है, वो अजीम रब। इंशाल्लाह वो सबको माफ़ कर देगा, और हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे एक चरवाहे की। एक चरवाहा था, वो बकरियाँ चराया करता था। वो एक दफ़ा अल्लाह पाक से बातें कर रहा था कि अल्लाह पाक से तू रहीम है, तू करीम है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कभी तू मेरे पास आए, मैं तुझे तुम्हारी चुटियाँ करूँ, तुम्हारी कंघी करूँ, तुम्हारे बाल बनाऊँ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँ, अपनी बकरियों का दूध पिलाऊँ। काश अल्लाह पाक तो मेरे सामने आए। अल्लाह पाक उसकी बातें बड़े ही मज़े से सुना करते थे। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे जाके अल्लाह पाक से हम कलाम हुआ करते थे। वो आए, जब उसने वो चरवाहे की बातें सुनी तो उन्होंने कहा,
तुम कैसी बातें कर रही हो कि अल्लाह पाक आए, मैं अल्लाह पाक तुम्हारा सर देखूँ, तुम्हारी जूएं निकालूँ, तुम्हारी कंघी करूँ, तो ये तुम कैसी। उसे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही अफसोस हुआ। वो इसी मायूसी में मुंह फुलाए चला गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर पड़ गए तो अल्लाह पाक ने कहा, ए मूसा, तुमने तो मेरा यार ही नाराज़ कर दिया। वो तो मुझसे बड़ी मज़े की बातें करता था, मैं तो उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश होता था। देखिए, अब बास तो ये सोचते हैं ये बहुत बड़ी बातें हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। देखिए, अल्लाह पाक रहीम है, करीम है, तो लेकिन देखो उसकी मोहब्बत एक अलग किस्म की थी। वो कहता था कि मैं अल्लाह पाक मेरे सामने आई, यानी कि वो अपनी मोहब्बत को जताता था। तो वो अल्लाह पाक उसकी ये बातें सुन के बड़े ही खुश होते थे। तो अल्लाह पाक ने मूसा से कहा, तुम जाओ उस चरवाहे को जैसे तुमने रुलाया है या नाराज़ किया है, ऐसे ही तुम जाके उसे मनाओ। तो बात करने का मकसद है कि देखिए अल्लाह पाक तो अपने बंदों से कितना प्यार करता है। देखिए, हमें जब हमसे कोई गुनाह हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें तो अल्लाह पाक से रो रो के और अल्लाह पाक से बातें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे ये गुनाह सरज़द हुआ है, हमने ये अमल किया, तो हमें तू माफ़ कर दे। अल्लाह पाक तो बड़ा ही रहीम है, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला, वो तो कभी मायूस अपने बंदों को होने ही नहीं देता। तो हम कैसे मायूस हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी मायूस नहीं हो सकते। अब एक हवाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो सहाबा कराम हंस रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम को हंसते देखकर कहा कि अगर जो मैं जानता हूँ अगर तुम लोगों को पता चल जाए तो तुम्हारी आंखों से कभी आंसू ही ना सूख पाए। तो वो सहाबा कराम रोने लग पड़े। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले ही नहीं थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आ गए। हज़रत जिब्राईल ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने क्या कह दिया लोगों को कि मैं लोग मुझसे नाराज़ ही हो गए, लोगों को तुमने नाराज़ कर दिया। लोग पहले हंस रहे थे, अब रोने लग पड़े। तो जाओ इन लोगों को मनाओ, इन लोगों को हंसाओ जैसे पहले हंस रहे थे। मैं बहुत रहीम हूँ, मैं बहुत करीम हूँ, मैं माफ़ कर देने वाला हूँ। इनके अल्लाह पाक ने कहा कि तुमने इन लोगों को मेरे हवाले से डरा ही दिया है। तो इस हवाले से बात करूँगी। अल्लाह तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो माफ़ करने वाला है। हमें उसकी रहमत से या उसकी रहीम करीम होने पर कभी भी ये शुबा नहीं लाना चाहिए, ये शक नहीं करना चाहिए कि वो बेशक वो माफ़ करने वाला है हमारे तमाम गुनाहों को। जब हम एक दफ़ा अल्लाह पाक को कहते हैं कि वो अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, वो तो मुंतज़िर होता है कि बंदा मेरी तरफ आए, मेरी तरफ लौटे, मुझे एक बार बोले तो सही, मुझे एक बार कहे तो सही, मैं माफ़ कर दूँगा। तो हमें चाहिए कि हमें वो तमाम हमारे अमल ऐसे होने चाहिए कि देखिए हम भी अल्लाह पाक को राज़ी रखें, हमारे भी अमल ऐसे होने चाहिए। ये ना ये कि हम ये कह दें कि हम जो मर्ज़ी करें कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देगा, नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देखिए हमारी जो माएँ होती हैं, माँ बाप जो होते हैं, अगर वो गलती करते हैं, इतने बच्चे होते हैं जो बच्चा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो माँ बाप भी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो बच्चा नहीं करता, लेकिन अल्लाह ये नहीं है कि माँ बाप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे भी प्यार करते हैं। लेकिन जो इज़्ज़त, जो कदर उनकी उस बच्चे के लिए होती है ना, जो बच्चा से बेतहाशा प्यार करता है, वो बच्चा खुद प्यार लेता है। ये नहीं कि वो माँ बाप उसे अता करते हैं, माँ बाप देते हैं, वो बच्चा खुद प्यार लेता है। और अल्लाह पाक भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है। देखिए अल्लाह पाक तो बेतहाशा मोहब्बत करने वाला है। हम इतने गुनाह करते हैं, इतने बेहद गुनाह करते, उसके बावजूद भी वो सुबह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जाके पूरी कायनात में उनके हिस्से का रिस्क बांट आओ। देखिए कितना रहीम है, इतने गुनाह करने पर भी वो हम पर फाके नहीं लाता, वो हमसे खाना नहीं छीनता, वो हमसे पहनना नहीं छीनता, वो हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हमारा परवरदिगार
بہت رحیم و کریم ہے. ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہی اپنے رب کا حکم بجا لانا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. انشاءاللہ ہم سب بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم وہ تمام کام بجا لائیں جس کا حکم اللہ اور اللہ کے حبیب نے دیا ہے. تو اب ہم بات کریں گے ان بچوں کے حوالے سے جو پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے. انشاءاللہ مجھے امید ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو بچے اس سے پہلے گمراہیوں کا شکار تھے، والدین کے نافرمان تھے، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ وہ اب نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ والدین کی جو نافرمانی ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی کبیرہ عذاب اور گناہ ہے. دیکھیں والدین سے نافرمانی کی ہوئی کی سزا اللہ پاک دنیا ہی میں نوازتا ہے، کیونکہ زندگی مکافاتی عمل ہے، اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے ادھر بھی بھگت کے جانا ہے. تو ہمیں یہ کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو کہ والدین کی جو کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور میں امید کرتی ہوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم ایسی بات نہیں ہے اور نہیں ہونی بھی چاہیے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر بات ہوگی. انشاءاللہ پھر کچھ اچھی اور دنیاوی اور دینی باتوں پہ ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیجیے، اور یہ اس بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ اس کو مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.